मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में चल रहे किसानों के आंदोलन को आज 9वां दिन है। किसानों के आंदोलन में लगातार किसान और राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। रॉयल बुलेटिन ने जब धरने में मौजूद कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि ये आंदोलन कितने दिन चलेगा। गांव फुगाना क्षेत्र के 80 वर्षीय राजवीर पहलवान ने कहा कि ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये झूठ बोलते हैं। बुजुर्ग किसान ने कहा कि गरीब मजदूर और किसान दिक्कत में हैं और ये दिक्कत प्रधानमंत्री को भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन किया जाएगा। मान लगी तो उठ जाएगा, नहीं तो उठने का नहीं। चौधरी साहब के आदेश अनुसार होगा सब, जो भी होगा। टिकैत साहब जो आदेश पहले भी 13 महीने दिल्ली के गाजीपुर किया गया, उससे हल कुछ निकला, कुछ नहीं निकला। कुछ भी सरकार जो है वह झूठी है, थोड़ी सी में झूठ बोल रहे हैं। वादे जो सरकार उसमें करे हैं, जो वादे कर रहे हैं वे वादे झूठे रहे हैं उनके। झूठ के कारण ही यहाँ सब लोग बाग परेशान हैं उनके। धरना चलता रहा, धरना बराबर चलेगा। जब किस तरह की मांग यहाँ से? मांग एक तो ये मान लिया हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है, 3-4 बीघे हमने गेहूँ बोए, उसी में बढ़ गए में घोरे सहरे को खा गए। एक तो आवारा पशु होगा इनका। एक बिजली के मीटर सरकार ने कहा था बिजली फ्री देंगे, लगा रहे मीटर में, इसका क्या औचित्य है। एक गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कहते हैं कि भाई पेमेंट हो जाएगा, वो पेमेंट नहीं हो रहा। पिछले साल का भी पेमेंट नहीं हुआ सरकार में, परेशान है। 14 दिन में पेमेंट किया, 2300 करोड़ रुपए का भुगतान करना कहाँ किया? जुबान करे से क्या फायदा है? दिखाओ कागज कहाँ है। बसाना चीनी मिल का देख लो, पिछले साल का नहीं यहाँ। थाना भवन का नहीं यहाँ। कितने मिल हैं? धरना भी दिया गया, धरना दिया गया। कई दिनों से धरना चला था, पंचायत की गई। 10 फरवरी तक का समय दिया गया, 10 तक का दिया गया। हाँ, देखो क्या क्या हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, क्या होगा। मैं तो वादे करें फिर झूठ मुकर जाएंगे। मैं तो राकेश टिकैत ने भी कहा है कि 10 फरवरी के बाद उन फैक्ट्रियों पर गन्ना न डाले जो फैक्ट्री भुगतान नहीं कर रही। तो क्या वे सीएम और एसडीएम के यहाँ गन्ना तोलेंगे? बिल्कुल तो लगा नगद पेमेंट होगा। जब बाबा टिकैत जी ने कह दिया वहीं तुरंत उनका तोल लो, नगद भुगतान लो, उसकी जिम्मेदारी ठाली पूरी संगठन, उसमें उन्हें पैसे देगा। किसानों को परेशान नहीं होने देने के, पर परेशान बिल्कुल नहीं होने देने के। जो आदेश होंगे उनके, वही उनका आदेश का पालन होगा जो टिकैत साहब का। लगातार बयानबाजी दौर शुरू हो चुका है। रामचरितमानस को लेकर बयान दिए गए, कुछ संतों पर बयान दिए गए। उसके बाद योगी जी का एक बयान आया कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। क्या किस तरह देखते हैं आजकल की इस राजनीति को? देखियो, जो धर्म की राजनीति करने वाले हैं वे धर्म के ही इधर उधर की अपनी बयानबाजी में रहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मुसलमान भाइयों को कुछ ना कहे, इनके घर घर जाके वोट मांगे। हम कहना चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों के खिलाफ आरएसएस का जो संगठन बना है वो इतने सालों से 100 साल से ज़्यादा हो गए, इसमें लोगों के प्रति, मुसलमानों के प्रति जहर भर दिया है। और आज बोल रहे हैं कि मुसलमानों से प्यार करो, इनसे वोट मांगने काम करो। अरे तुम लोगों ने हिंदू धर्म में जो छोटी छोटी जाति आती है, बैकवर्ड है, दलित है, आदिवासी है, उन तक आज तक तुम लोगों ने प्यार से बात नहीं करी। नफरत की है, छुआछूत है। किस समाज, किस धर्म के अंदर दूर से रोटी फेंकते हैं? किस धर्म से लोगों को अपने पास नहीं आने देते? किस धर्म के लोगों को अपने घर में घुसने नहीं देते? कौन ऐसा धर्म है जिसके अंदर हम खाट पे नहीं बैठ सकते? और कौन अब हिंदू धर्म के अंदर ही हमारे आरक्षण का कौन विरोध कर रहा है? तो ये सब लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आज ये लोग दूसरे लोगों का बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहे हैं, अपने अंदर की कमी नहीं ढूंढते। रही बात रामचरितमानस की, एक धार्मिक किताब है, अगर कोई गलत बात लिख रही तो उसमें से हटनी चाहिए, और अगर गलत बात नहीं लिख रही तो उन लोगों ने आज तक अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं करा? जो लोग बोलते हैं भाईचारा बनाओ, सबको प्रेम बढ़ाओ, सब जाति एक है, पूरा धर्म एक है, खाली हिंदू धर्म को, दलित और बैकवर्ड के लोगों को वोट लेने के लिए, मुसलमानों से लड़ाने के लिए हिंदू बनाते हैं। वैसे तो नहीं हिंदू मानते इन लोगों को, जब इनके ये अधिकार मांगते हैं जब तो हिंदू नहीं मानते। कबड़ में जाते हैं तो फूल बरसाते हैं, नौकरी मांगते हैं तो गोली और लट बरसाते हैं। ये कौन से धर्म के लोग बरसाते हैं? तो जैसे आज जीआईसी मैदान में आए हैं, किसानों के धरने में क्या? देखो, किसानों के धरने में इसलिए आए हैं कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल भी किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, किसान मजदूर हर समाज में, हर धर्म में, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिमों को न लड़ाकर इनकी जो जायज़ समस्या है, आप इन लोगों की समस्या दूर करो। आप देखिए यहाँ की, इनका पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, इनका गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, सांड इनकी फसल ख़राब करने लग रहे हैं, इनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे। उस बारे में तो आप कोई चर्चा ही नहीं करते, न मीडिया वाले इस बारे में सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया वाले भी हमारी इन बातों को सरकार तक अपनी चर्चाओं में रखें, शाम की दिन की डिबेट में ले जाकर सरकार को चेताने का काम करें।
इस बार कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलने का। सब जातियों ने देख लिया कि धर्म के अंदर पहले धर्म को लड़वाते हैं, फिर जाति वालों को लड़वाते हैं और फिर अधिकार किसी और को देते हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम से ना करके जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, जिस मुद्दे पे सरकार लाए थे अच्छे दिन के बारे में, 14 दिन के पेमेंट के बारे में, 2 करोड़ के रोजगार के बारे में, उन सब मुद्दों पे सरकार बनाने का काम करे जब देखे। वापस आए आप कब से यहाँ पे मौजूद है हम जो है यहाँ से 28 तारीख तक ही मौजूद है। ऐसे जैसी व्यवस्था यहाँ है, क्या आगे लग रहा है आपको? व्यवस्था तो किसानों को खुद ही करनी, सरकार का तो कोई सहयोग नहीं लेना। आज तक किसी भी सरकार का या पार्टी का किसानों ने सहयोग नहीं लिया। किसान अपनी व्यवस्था करने में सक्षम है। किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा। तो ये तो व्यवस्था तो आपको ही करनी किसान को। प्रशासन शासन की कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्या मांगे हैं यहाँ से आप? मांगे क्या भाई, हमारा तो हक है। गन्ने का पेमेंट जो है मतलब 14वें दिन कर दो। ये सब सिस्टम ऑनलाइन है। ये जो है मतलब गांजे का पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो। किसान को परेशानी नहीं आने की। खाद के रेट बढ़ा रहे, एक यूरिया का कट्टा है उस पर 1 शीशी और खावा खा चेप कर दे रहे। मान लिया कोई गरीब किसान है, छोटा काश्तकार है, उसे 1 कट्टे की जरूरत है और उस पर 1 कट्टे के ही पैसे है, 2 से 30 रुपए कहाँ से लाएगा वो? किसान की आज यह हालत है कि वो 230 रुपए उस नैनो के लिए कहाँ से लाएगा और उसके बिना कट्टा नहीं देते। क्या यूज है उन्होंने लोग वो जो बोतल दे रहे हैं, क्या काम है उसका? उसमें तो 4% है बोतल में और कच्चे में 20% आवे। उसका कोई नहीं होता, वसाई है सिस्टम खराब। बेच रहे हैं बना बाल। हाँ, या सरकार जो है किसान का चूतिया बना दी। जबरदस्ती थोपरी बेच नहीं रही, थोपरी। हाँ, नहीं नु कह दे कट्टा नहीं मिलता। और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, ऑप्शन तो बतेरे बिजली का बिल है जो है मतलब ये नु कहते हैं किसान मजदूर की हालत सुधारी जाएगी, वह बिजली के बिल भी कम होंगे। पहले जो है मतलब 2 महीने का बिल 400 कुछ रुपये आवा था और किसान उसे ही और मजदूर उसे ही नहीं भर पावा था। आज जो है मीटर द्वारा वही बिल 4000 रुपये का 1 महीने में आवे। सरकार जो कि सरकार ने 24% बिल बढ़ाने की बात करी है। और सरकार अरे इनकी राजीव आयु चाहे 50% बढ़ा लो, ये तो इस किसान मजदूर को धसाना चाह। दुनिया में 2 तबके, एक अमीर एक गरीब। ये जो है उस बीच वाले गरीब को, बीच वाला सिस्टम जो है उसे खत्म करके या तो ज़्यादा ही अमीर रहे आदमी या भूखा बंगाली मजदूरी रहे। इनकी तो यह नीति है। आंदोलन में शामिल है जी। कब से शामिल है? हम 3 दिन से आ रहे हैं जी यहाँ। 3 दिन? हाँ। 4था दिन आज जी आंदोलन का है जी। क्या लग रहा है आगे क्या रहेगा? रणनीति बनेगी जी पक्की। जो अपनी बातें हैं सब मनवाई जाएंगी सरकार से। सरकार तो झूठी है, इसमें कोई शक नहीं जी। किसी काम को अगर ये कहेंगे तो उसका उल्टा ही करेंगे। कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, किसान ही ख़त्म कर दिया जी। आमदनी का तो नाम ही नहीं रहा। आवारा पशु की समस्या है जी, गन्ना भुगतान की। और गन्ने में जो है क्या कहते हैं, कोई भी पैसा बढ़ाया नहीं गया। हर चीज़ है जैसे पूंजीपतियों की है, मनमानी है। कोई चीज़ 100 रुपये की थी 150 रुपये की कर ली। किसान का गन्ना 3.5 रुपये किलो बिक रहा जी। अगर किसान घर में गोबरी की मिट्टी भी लावे वो भी 8 रुपये किलो है। तो इसकी कौन समझेगा जी? झूठी पार्टी है, केवल और केवल झूठ बोलती है। हाँ जी, आंदोलन चलेगा जी और मांगे मनवाई जाएंगी। जो टिके साहब का ऐलान होगा उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। हमारा ये निश्चित है। किसान मसीहा टिकैत जी ने एक आह्वान किया है कि जीआईसी मैदान में 28 तारीख से धरना है और ये धरना हमारा ये निश्चित है। जब तक हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा हम किसी प्रकार। और इस बार एक चीज़ और बता दूं मैं, भाजपा भाग जाओ, भाजपा का अर्थ है भाग जाओ। रुकने का तो सवाल ही नहीं है। युवा अब हमारे साथ जुड़ चुका है तो रुकने वाले तो हम लोग नहीं हैं। अब जैसे अभी भाई साहब ने बताया, अमरजीत जी भाई साहब ने, कि हम लोगों की समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं है आपकी सरकार में। क्या हमारा किसान जो है गन्ने का पेमेंट हो रहा है? कितना समय हो गया? 1 साल हो गया मील पेमेंट
गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, कौन जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार है? मीडिया? ना मीडिया है ना कोई व्यक्तिगत है, सिर्फ एक भाजपा गवर्नमेंट। क्या निस्तारण हो पाया हमारा? आप बताइए, मैं आप जवाब दीजिए। आप मीडिया से हैं, आप हमें जवाब देंगे कि हमारी समस्याओं का क्या निस्तारण है। आज यहाँ पे मेरे साथ 350 युवा आए हैं, मेरे साथ 351 युवा यहाँ पे आए हैं। जो लोग आए हैं वो यहाँ डटे रहेंगे और एक के साथ 4 आएंगे। अभी कब तक चलेगा? कब तक? निश्चित, अगर भाजपा ये सोचती है 2 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हम थक के घर चले जाएंगे, हम 1 साल तक घर से इतना खा सकते हैं कि यहीं डटे रहेंगे। अभी हम जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। और मेरे पीछे मैं एक नहीं हूँ, मैं एक संगठन हूँ। मेरे साथ एक नहीं 1000 व्यक्ति खड़े हैं। हम जाएंगे नहीं यहाँ से, यहीं रहेंगे। दिन आपके भी झोपड़ी बनी है जी, टेंट लगाया आपने? टेंट लगा हुआ है हमारा सामने। मेरे साथ 17 लोग अभी टेंट में हैं। हमारे यहाँ 17 टेंट टोटल हैं। 351 युवा मेरे साथ हैं और हम व्यक्तिगत रूप से यहीं अड़े रहेंगे। अगर हमें इससे अधिक भी आवश्यकता पड़ी तो हम और कुछ भी विचार विमर्श करेंगे। एक टिकैत जी के आह्वान पे जो वो कहेंगे उसी प्रकार होगा। ये आप भाजपा वाले सोच लें, व्यक्तिगत मंत्रीगत सब तरीके से हम हटने वाले नहीं हैं जी। जय जवान जय किसान। हम तहसील बुढ़ाने से धरने में मौजूद है। कब से धरने में आए हुए हैं आप? धरना चलता ही रहेगा, हटेंगे नहीं। कब से आए हुए? आज चौथा दिन है। हाँ, चौथा दिन है। शुरुआत से ही आ गया, शुरू से ही आ गया। कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक सरकार गोदी नहीं लावेगी हम हटकर नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे। वादे अनेक करता है मोदी जी, झूठ के बाजार है मोदी के पास, झूठ के बाजार। झूठ बोलता है, झूठ। वादे अनेक, पूरा नहीं एक। जितने वादे हैं हमने तो वोट दे ही से, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वादों पे वोट देंगे, वादे में वोट दी, हम बका लिए इनने। इसके बकाये में नहीं आएंगे। ऐसा जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग गया। सच्चाई नहीं है, नकल पाई। हाँ, झूठा। मरने के बाद भी लोग नु कहा करेंगे इतना झूठा प्रधानमंत्री। यूसी को का पैदा है जिससे मोरारजी देसाई हुआ था। किसान डाले, किसानों ने इसे वोट दी अपना समझ के कि नरेंद्र मोदी बा भूखे घर का लड़का है, चाय बेचता है, चलो इसे बना दो। 1 बार नहीं 2 बार बना। चूक के भ्रष्टाचार पा, भ्रष्टाचार नीचे से लगाकर ऊपर तक भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार, भ्रष्टाचार हो रहा। गरीब अमीर किसान दिक्कत में है, वह दिक्कत इसे भोगनी पड़ेगी। तो अब जैसे 4 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन आज है। हाँ। आगे कब तक चलेगा धरना? हटेंगे नहीं, चाहे 14 साल हो जा, हट के नहीं भागा किसान। कितनी उम्र है राजवीर जी आपकी? वो 18-28 के बीच में है, वैसे 80वां साल है। 80 में गाजीपुर भी रहा 13 महीने। 13 महीने। हाँ, उत्तर प्रदेश की रेस में चैंपियन भी बना मैं। बस ये रहा सबूत। और जनाब हटेंगे नहीं। यूँ वादे का चोरा वादे नहीं करता है, नीचे से लगा के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। जब लोग वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मजे बनाओ, मैं पब्लिक में आऊँगा। पब्लिक को मान ही रहा। अंबानी अडवाणी की लुगाई है और ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए। धरना चलता रहेगा? धरना चलता रहेगा, हटेंगे नहीं, हट के नहीं भागेंगे। इन्हें हटाएंगे हम बनाना जानते हैं, पब्लिक हटाना भी जानती है। ठोस मोदी जी। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।